हाँ जी, तो भाई देवियों सज्जनों मित्रगणों, आज मेरे दिमाग में एक विचार आया कि आजकल जो सोशल मीडिया पे ये इतनी चीटिंग करने वाले लोगों की जो वीडियोस हैं ये आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। भाई भाइयों बहनों, तुम जो भी हो, कैसे कर लेते हो तुम? शर्म नहीं आती है? रात को नींद आ जाती है अपने पार्टनर को चीटिंग करने के बाद? मतलब कैसे फेस करते होंगे तुम? मेरे को तो सच में सोच सोच के भी बहुत अजीब सा होता है कि लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं अपने पार्टनर के साथ में चीटिंग। आपको पता है, चीटिंग करने से आप जो अपना विश्वास आपने बनाया है या आपकी जो मतलब फैमिली है, आपके बच्चे हैं, इन सब चीज़ों का आपकी फैमिली पे कितना बुरा असर पड़ता है। आप तो सिर्फ अभी अपना प्रेजेंट सोच के कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें फ्यूचर में जाके कितनी डेंजरस हो सकती हैं आपकी फैमिली, आपके बच्चों के लिए। उन पे इन चीज़ों का कितना बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपके माता पिता में से किसी ने भी ये चीज़ की होती, ठीक है, और आपको उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस आज फेस करने पड़ रहे होते, तो सोचो आपको कैसा लगता। तो आप ये चीज़ें करने से पहले क्यों नहीं सोचते हो, चीटिंग करने से पहले? और जस्ट इन केस अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं भी हैं, तो आप उनसे अलग हो जाओ। अगर ऐसी बात है, किसी के साथ भी एक रिलेशन में रह के आप उसको चीट कर रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं है ना। इस तरीके से तो आप अपना, उनका, अपने बच्चों का, हर किसी का मतलब एक तरीके से भरोसा तोड़ रहे हो। और आप अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हो ना एक तरीके से, क्योंकि बच्चा तो घर से ही सीखता है ये सारी चीज़ें। अगर हम अपने पार्टनर को लेके लॉयल रहेंगे तो हमारा बच्चा भी यही देख के यही चीज़ सीखेगा। बोलते हैं ना कि बच्चों की सबसे पहली जो गुरु होती है वो कौन होती है? उनकी माँ होती है। ठीक है, आज मैं हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है। अगर मैं ही कुछ भी गलत करूँगी तो मेरी बेटियाँ भी तो मुझसे यही देख के सीखेंगी ना कि मेरी माँ ऐसी है तो मुझे भी यही करना है। ठीक है, तो ठीक है, आप किसी रिलेशन में खुश नहीं हैं तो आप हो जाइए अलग, लेकिन इस तरीके से आप चीटिंग तो मत करिए कम से कम। इन चीज़ों का बहुत गलत असर पड़ता है फैमिली पर इन फ्यूचर, अगर आप सोच के इस चीज़ को चलते हैं। मतलब एक तरीके से ये बच्चों के लिए ट्रॉमा है। ठीक है, अगर माता पिता में से कोई भी अपने बच्चों को छोड़ के चला जाता तो आप सोच सकते हो कि मतलब क्या बीतती होगी उन बच्चों के मन पे। मतलब इन फ्यूचर वो आपकी मतलब कैसी छवि लेके बड़े हो रहे हैं कि मेरे माता पिता में से दोनों में से किसी ने भी जो भी कुछ किया है। बच्चों जब ये सोचते होंगे आगे जाके, तो आई थिंक आपको इन चीज़ों के बारे में सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, आप अपनी मैरिज में खुश नहीं है या किसी रिलेशन में खुश नहीं है, ठीक है, आप उनको छोड़ दो। ठीक है, एक वैलिड तरीके से आगे बढ़िए ना आप। ये मत करिए कि आपको इसके साथ भी रहना है, आपको उसके साथ भी रहना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अपने पति से या अपनी पत्नी से अलग होने के लिए उसके ऊपर डोमेस्टिक चार्जेस लगाने हैं, किसी भी तरीके के गलत तो उसको सेक्शंस में फंसाना है या कुछ भी करना है। तो ऐसा क्यों करना है आपने? ठीक है, सोचिए समझिए इस चीज़ को लेकर। बहुत ही सीरियस टाइप का एक ही टॉपिक है, बट आजकल इस तरीके की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो देखकर सच में बहुत दिल भी दुखता है। तो आई थिंक हमको सब चीज़ें सोच समझ के ये काम करने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आया, भाई कैसे समझ नहीं आया आपको? आप खाना सोच समझ के खाते हो आप। ठीक है, आपने गलती करी है तो आपको ये पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ या मेरा पति कुछ ऐसा करता है, तो हम ये नहीं कह सकते एक दूसरे को कि हमने क्या नाम है कि मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मैं उस टाइम भावनाओं में बह गई या कुछ भी, या बह गया। इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, अब ये होता है कि चीटिंग चीटिंग है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आप अगर एक बार किसी का भरोसा तोड़ देते हैं ना, तो वो भरोसा कभी दोबारा जुड़ नहीं सकता है। ठीक, तो सोचिए समझिए और अपने बच्चों के बारे में भी सोचिए। आपके बच्चे नहीं हैं तो एटलीस्ट अगर आप अपने पार्टनर से अलग भी होना चाहते हैं तो होइए, बट चीटिंग मत करिए, धोखा मत दीजिए किसी दूसरे को ना। थैंक यू।